नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। मॉनसूनी बारिश आधे हिंदुस्तान के लिए आफत लेकर आई है। शायद ही कोई राज्य बचा है जहां बारिश और बाढ़ की तबाही के निशान नजर नहीं आ रहे। जहां बारिश बंद हो गई है वहां बाढ़ की स्थिति तो और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। ये तस्वीरें खौफ पैदा कर रही हैं। एमपी से लेकर यूपी तक, बिहार से लेकर झारखंड तक, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक और राजस्थान से लेकर केरल, कर्नाटक तक कई राज्यों में मानसून परेशानी का सबब बन गया है। कहीं नदियों में उफान है तो कहीं आफत में जान है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बारिश के बाद जमीन खिसकने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाईवे 707 पिछले 2 दिनों से बंद पड़ा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से जुड़ी हुई दुर्घटनाओं में अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके अलावा 1200 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। ये देखो भैया जी। दूसरी तस्वीर है पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड की, जहां हल्द्वानी में देर रात हो रही मूसलाधार बारिश के बाद रकसिया नाला एक बार फिर से उफान पर आ गया। दमुआ ढूंगा शिव मंदिर के पास नाले को पार कर रहा एक ऑटो अचानक से तेज बहाव की चपेट में आ गया और बह गया। गनीमत रही कि ऑटो में बैठे सभी लोग समय रहते बाहर निकल गए। लापता है टेम्पो वाला भैया। ऑटो वैसे नगर निगम ने पहले ही नाले को पार न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन ऑटो चालक ने लापरवाही बरती और इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। मन में कुछ कर गुजरने की जिद, जज्बों से भरे ये कदम बता रहे हैं कि परेशानी कैसी भी हो, अगर चाह है तो राह बन ही जाती है, जैसे इन बच्चों ने बना ली अपनी भविष्य की राह। तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर की, जहां मोखाड़ा में लगातार हो रही बारिश ने स्कूल जाने के रास्ते को खराब कर दिया, लेकिन इन बच्चों के हौसलों को ये बारिश तोड़ न सकी। देखिए कैसे ये बच्चे कीचड़ में भी अपने भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। इन बच्चों का स्कूल यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है और वहां तक जाने के लिए पक्का रास्ता नहीं है। बारिश के दिनों में ऐसी ही परेशानी इन बच्चों को रोजाना उठानी पड़ती है और रोज इसी रास्ते से स्कूल जाना पड़ता है। राजस्थान के बूंदी में लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कें लबालब भर गई हैं। जिले के कई नदी नाले उफान पर हैं। वहीं हिंडोली क्षेत्र में बड़ा नया गांव में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। लोगों को ऊपरी हिस्सों में पलायन करना पड़ा, अपने घर छोड़ने पड़े। खेत में पानी भरने से करीब 1000 बीघा की कृषि भूमि की फसलें खराब हो गई। किसानों का खूब नुकसान हुआ। राजस्थान के ही अजमेर में भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। अजमेर में सड़कों से लेकर घरों तक पानी ही पानी है। निचली बस्तियों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। ये तस्वीर है राजस्थान के हनुमानगढ़ की, जहां पीली बंगा में मूसलाधार बारिश ने पूरे कस्बे में तबाही मचा दी। दर्जनों मकान ढह गए, घर जलमग्न हो गए। निचली बस्तियों में छोटी झीलें नजर आ रही हैं। बारिश का तांडव इतना भयंकर कि डिग्गी वाले प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पानी भर चुका है। एक स्कूल का खेल मैदान भी डूब चुका है। जिन परिवारों ने अपने सपनों के घरों को टूटते देखा, वो बेघर हो चुके हैं और खुले आसमान के नीचे मदद का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान के ही नागौर की इस तस्वीर को देखिए, जहां मेड़ता रोड पर एक मकान भरभरा कर गिर गया। सुबह 8 बजे से ही नागौर में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। गनीमत ये रही कि इस पूरे हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि ये मकान लंबे समय से खाली पड़ा था। अब बात बिहार की, जहां जहानाबाद से होकर गुजरने वाली फल्गु नदी की बाढ़ ने करीब 50 गांवों में तबाही मचाई है। गांवों में बाढ़ का पानी खेत और आबादी के बीच फैल गया है। नदी में बाढ़ के चलते 3 से 4 जगहों पर तटबंध और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ आ गया था, पूरा जबरदस्त आया हुआ था। घर उनमें पानी हिला हुआ था पूरा जबरदस्त।
ये तो 100-150 बीघा में जो तलाई था, जो सब मछली तछली सब गायब हो गया। हम लोग कोशिश किए उसको बचाने के लिए, लेकिन बचा उचा नहीं। 3-4 दिन से बारिश पड़ रहा सर फल्गुन नदी में पानी आया, बांध टूट गया, उस चलते पानी बहुत ज़्यादा आ गया। उससे तलाई 50 बीघा तलाई का नुकसान हो गया, बाकी खेती बाड़ी इसमें सब नुकसान हो गया। घुटनों तक भरे पानी में चल रहे लोगों की ये तस्वीरें आम गली या मोहल्ले की नहीं, ये तस्वीरें जिला कलेक्टोरेट परिसर की है। यानी सिर्फ पहली बारिश ने ये बता दिया कि प्रशासन ने किस तरह बारिश के लिए तैयारियां कर रखी हैं। जहां खुद जिला कलेक्टोरेट परिसर पानी में डूबा है, सोचिए सड़कों का क्या हाल होगा। बिहार के शेखपुरा में पानी से भरी ये सड़कें कहने को तो वीआईपी रोड है, लेकिन हाल इस तरह बदहाल है कि सड़कों पर नालियों का पानी बह रहा है। और हैरानी की बात यह कि बारिश सिर्फ 1.5 घंटे हुई है, जिसने शहर को बदहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर बरसी। जहां सड़कें दरिया बन चुकी हैं, पानी घुटनों तक भर चुका है और नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते अधवा बांध के 7 गेट खोल दिए गए, जिससे हथेड़ा गांव को जोड़ने वाला पुल पूरी तरह से डूब गया। इधर गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिस वजह से तटीय इलाकों में पानी भरने लगा है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह गांव पानी पानी हो चुके हैं और बाढ़ की मार करीब 125 गांव झेल रहे हैं। मिर्जापुर में 18 आपदा राहत शिविर बनाए गए हैं। वाराणसी में गंगा नदी में बढ़ता जल स्तर लोगों को डराने लगा है। 80 घाट समेत सभी 84 घाट डूब चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वाराणसी में बन रहे बाढ़ जैसे हालात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी का दौरा किया और विद्या विहार मॉडल स्कूल में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। साथ ही राहत शिविरों में रह रहे छोटे बच्चों को योगी आदित्यनाथ ने चॉकलेट्स भी दी। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से सोनभद्र में खतरे की घंटी बज गई। बांधों में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। सोनभद्र प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। निचले इलाकों में बसे गांवों को सतर्क रहने के आदेश जारी कर दिए गए। अब बात मध्य प्रदेश की, जहां बारिश का कहर मध्य प्रदेश की रीवा में भी देखने को मिला। यहां वार्ड नंबर 36 में बारिश की वजह से एक मकान का हिस्सा गिर गया, जिस वजह से एक परिवार इसमें फंस गया और मदद की गुहार लगाने लगा। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने हाइड्रोलिक क्रेन का इस्तेमाल किया और खिड़कियों की जाली काटकर उन्हें बचाया। वहीं रीवा के निराला नगर का पटेल हॉस्टल भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया। हालात ऐसे कि हॉस्टल के अंदर नाव चलानी पड़ी। यहां फंसे करीब 50 से ज्यादा छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। मध्य प्रदेश के ही मैहर में विचलित कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई, जहां तेज उफनते नाले में सैकड़ों जानवर बहते दिख रहे हैं। तेज धार में गाय और भैंस को बहते हुए देखा जा सकता है। यहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो मैहर के करौंदिया गांव का है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में 2 दिन से बरस रहे बादल लोगों के लिए आफत है। हालात कुछ ऐसे, जहां गाड़ियां चलती थी अब उन सड़कों पर नाव चल रही है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में पानी का कब्जा है। सड़कों पर ऐसा सैलाब जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। चित्रकूट की सड़कों पर सैलाब आने से कुछ जगहों पर लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश राहत बचाव कर्मी कर रहे हैं। भारी बारिश के बाद सागर के राहतगढ़ वाटरफॉल की ये तस्वीरें देखिए। ये इतना आकर्षक लग रहा है, उतना ही खौफनाक भी है। प्रशासन ने लोगों को इस प्राकृतिक जलप्रपात से दूर रहने की अपील की है। हालांकि इसी बीच यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई है। इधर मंदसौर में भी भानपुरा में बड़ा महादेव का झरना ओवरफ्लो हो रहा है। इस ओवरफ्लो होते झरने में उफान के बीच लोग जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे हैं। मंदसौर के कई इलाकों में बाढ़ का रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोगों के घर पूरी तरह से डूब चुके हैं। हालात इतने ज्यादा बुरे हैं कि एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए मंदसौर के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। सड़कें और घर, यहां तक कि भारी भरकम ट्रैक्टर भी सैलाब के पानी में डूबे नजर आ रहे हैं।
कुदरत के रौद्र रूप की ये भयावह तस्वीरें एमपी के सतना की। हालात कुछ इस तरह भयावह हैं कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहां से निकलने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ ने कुछ इस कदर कोहराम मचाया है कि नदी नाले सब उफान पर हैं, जिसके चलते कई इलाकों में पुल और मेन रोड सैलाब में तब्दील हो चुकी है। मध्य प्रदेश के हरदा में तो कार ने जल समाधि ही ले ली। मामला कनारदा गांव के पास का है, जहां एक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर जा रहा था। रास्ते में स्थानीय नदी के पुल को पार करने के दौरान उसकी कार नदी के तेज बहाव में फंस गई और देखते ही देखते पूरी गाड़ी पानी में समा गई। गनीमत ये रही कि कार बंद होते ही पुलिसकर्मी ने सुरक्षित बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। और ये आखिरी तस्वीर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का बेहद मजेदार तरीका निकाला। दरअसल भोपाल में बारिश बहुत तेज है और कांग्रेस कार्यकर्ता बारिश की वजह से सड़क पर हुए भारी गड्ढे के अंदर बैठ गए और सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी करने लगे। सड़कों में चोरी करना बंद करो, दलाली करना बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो बाढ़ बारिश के बीच ये बारिश से बना गड्ढा राजनीति का अड्डा बन गया। पहाड़ या मैदान, आसमानी कहर का असर पूरे उत्तर भारत पर है। लगातार हो रही भारी बारिश से उत्तर प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। गंगा और यमुना ने काशी और प्रयागराज में जल कर्फ्यू लगा दिया है। मॉनसून का कहर ऐसा है कि प्रशासन को वाटर एम्बुलेंस उतारने पड़ गए। एनडीआरएफ की टीमें राहत और रेस्क्यू के लिए कमर कस चुकी हैं। मंदिर डूब गए, घाट डूब गए, शमशान स्थल की जगह डूब गई। पहाड़ पर हुई जोरदार बारिश के बाद मैदानी इलाकों में बाढ़ के ऐसे हालात हैं। ये काशी है जिसके 84 घाट जल समाधि ले चुके हैं। सभी घाटों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया है। गंगा के रौद्र रूप को देखते हुए प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीमों को घाटों पर तैनात कर दिया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब सभी 84 घाटों का संपर्क टूट चुका है। लेकिन अगर तैयारियों की बात करें तो एनडीआरएफ की तैनाती हर एक घाट पर है और कहीं भी अनहोनी हो इससे पहले एनडीआरएफ की पूरी टीम मुस्तैद नजर आ रही है और हर जगह पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा जल पुलिस की भी तैनाती है और जिला प्रशासन ने बाढ़ राहत शिविर भी बना दिए हैं। काशी में हर रोज हजारों की तादाद में अंतिम संस्कार होते हैं, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट में अंतिम संस्कार की जगह बदलनी पड़ गई। गंगा स्नान और घाटों की छटा देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग वाराणसी आते हैं, लेकिन सावन महीने में घाटों का दर्शन तो दूर, गंगा स्नान में भी दिक्कतें आ रही हैं। गंगा की स्थिति तो बहुत भयजनक है। ऐसे तो सब घूमने फिरने के लिए तो हो रहा है, बट गंगा घाट आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो क्योंकि गंगा की नाव में आप नहीं बैठ सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह पे आप नहीं जा सकते हो। इससे चोट वोट भी बच्चों को लग जाती है, बस यही दिक्कतें हैं थोड़ी बहुत। अभी आप घूमना चाहती हैं, बोटिंग करना चाहती हैं तो वो भी नहीं हो पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा बिकॉज चल ही नहीं रही है यहाँ पे। वाराणसी से ज्यादा भयावह हालात प्रयागराज के हैं। यहाँ बारिश के साथ तेज हवाओं ने कोहराम मचा रखा है। हजारों की संख्या में नाव किनारे पर हिचकोले खा रही हैं। मछुआरे और नाविक अपनी नाव बचाने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। गंगा का यह रौद्र रूप मछुआरों के लिए काल बन गया। अचानक बढ़े जलस्तर की वजह से करीब 200 नाव पानी में समा गई। जो बची है वो कब तक बची रहेंगी इसका अंदाजा किसी को नहीं। यहाँ पे नाव लगभग 200-250 नाव डूब गई है निषादों की और काफी नाव क्षतिग्रस्त हो गई है, टूट गई है।
अब उसको कौन देखेगा? अभी वही बाढ़ और तूफान चल रहा है, इसी के कारण है। ज़्यादा हो गया है। 2-2,500 नाव यहाँ डूब गई है और नाव निकाल ली गई है और नाव वहाँ पड़ी है। मौसम विभाग ने प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, महोबा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कानपुर, मथुरा, आगरा समेत 10 अन्य जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी है। काशी हो या प्रयागराज, प्रशासन स्थानीय लोगों को नदियों से दूर रहने को कह रहा है। एनडीआरएफ की टीमें हर मुश्किल हालात के लिए तैयार हैं। वाराणसी से जयपाल और प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान, सी मीडिया। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।